को भूलना क्यों मुश्किल है? जो शरीर को भूलना जैसे मुश्किल है, हम नहीं भूल सकते, ऐसे ही उस स्वरूप को हम कैसे भूल जा रहे हैं? सहज ही कैसे भूल जा रहे हैं? जानने के बाद तो सहज स्मृति में रहना चाहिए ना। ये स्वरूप मैं आत्मा नहीं, आत्मिक बच्चे हैं हम, और आत्मा एक ही है, वो मेरी माँ है, वो हमसे परम है, परम आत्मा और आत्मिक बच्चे, और वो हमारा बाप है परम पिता, हम उसके बच्चे हैं। तो ये मातृत्व शक्ति, माता पिता की जब स्मृति आती है तब बाल रूप सहज और सहज हो जाता है। और भाई बहन के बताए ना, आत्मा आत्मा को कभी, जो भाई बहन को ये बोध नहीं करा सकते। आत्मा को आत्मिक बोध कराने के लिए परम आत्मा चाहिए, हमसे परम चाहिए। बराबर बराबर में नहीं हो सकता, भाई बहन को नहीं दे सकती, उनके द्वारा वो शक्ति नहीं कर सकती। हाँ, हम संदेश दे सकते हैं, स्मृति दिला सकते हैं, इतना भी हो सकता है, लेकिन समर्थी नहीं आ सकती, समर्थवान नहीं बन सकते, समर्थवान का स्वरूप धारण नहीं कर सकते। आत्मा आत्मा को बोध कराने के लिए परम आत्मा चाहिए, हम सभी के बीच में श्रेष्ठ चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। वो समर्थी दिलाती है, नहीं तो ये शब्दों में रह जाता है। आत्मा आत्मा, भाई भाई, आपस में मत करो लड़ाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये भाई भाई की स्मृति तक रह जाएंगे, लेकिन बहन भाई का स्वरूप नहीं आएगा। जबरदस्ती हम कर रहे हैं ज्ञान सुना करके, तुम भी बिंदी हम भी बिंदी, ये भी बिंदी ये भी बिंदी। जब स्त्री स्वरूप है कन्या का, तो हम बहन का स्वरूप क्यों नहीं देखते? ये सनातन धारणा है ना। हमारे परिवार में हमारे घर की कन्या माता लक्ष्मी होती है, देवी का स्वरूप होता है, माया हम नहीं कहते उनको। और धर्मों में जो शिक्षा दी जाती है उल्टी शिक्षा, इसीलिए उल्टे हो गए, उल्टे लटक गए सभी लोग। तो हम आपस में सब कौन है? भाई बहन है। भाई बहन की स्मृति माई के द्वारा दिलाई गई कि तुम सभी आपस में भाई बहन हो। हर धर्मों के जो आत्माएं हैं, जो धारणा सिखलाई, जितने भी धर्म पिता आए, किसी ने भी माता को आगे नहीं किया, ना माता गुरु किया। लेकिन जब बाप आते हैं तो माता का सिलसिला शुरू करते हैं, मातृत्व शक्ति को आगे लाते हैं। दुनिया वाले कहते हैं 2-4 माताएं इकट्ठा नहीं रह सकती, लेकिन बाप कहते हैं माताएं ही इकट्ठा रह सकती, उन्हीं के द्वारा परिवर्तन होना है। नंबर 1। और भाई लोग सहयोगी बने, सेवा में आगे आए, सेवा के लिए आगे आए, सहयोग करें, सुरक्षा दें, तो ये अहंकार ना आए कि हम पालना देने वाले हैं। शक्ति को सुरक्षा देना है तो सेवा है, जिम्मेवारी है। अगर समझते हैं तो उनको ये अहम भावना आए, शक्तियों को भी अहम भावना आए। तो ऐसे ही यह याद करना मुश्किल क्यों? अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गहनता में जाना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गहनता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं, ऐसे ही आप सभी अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस, गहराई में जाओ। भट्टी इसीलिए रखी गई है। 2, 4, 10, 12 जो भी खास खास जिम्मेवार आत्माएं हैं, अनुभव कर रही हैं, अनुभव की हैं, तो उसको लेकर के अनुभवी स्वरूप बन के और अपने अपने स्थानों पर
कम बोलें, कम सबके संपर्क में आए, संबंध में आए, वाणी में ज्यादा ना आकर के भट्ठी जारी रखें अपने अपने स्थानों पर, और धीरे धीरे तभी अनुभव कर सकते हैं, करेंगे तो गहराई में जाएं। और जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है? आनंद का दाता है ना। और सबको चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति। भले मुक्ति जीवन मुक्ति के बारे में पता ना हो, लेकिन हम सभी लाइन में जाने अनजाने में लग गए। तो उसकी अनुभूति क्या है? आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है? और आनंद कहाँ किसको जाता है? उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष स्वयं पर प्रभाव कैसा पड़ता है, अन्य आत्माओं पर क्या होता है? ऐसे हर एक क्या है, ये प्रोडक्ट साइलेंस का है, साइलेंस जोन का, इसी धरती पर ही है। लेकिन जैसे कोई प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं तो साइलेंस में जाते हैं ना, एकांत में जाते हैं ना, तभी कुछ कर पाते हैं ना। ऐसे ही एकांत लेना पड़ता है, एक के अंत में जाना पड़ता है। तो अभी पिताजी कल क्लास करा रहे थे, तो बोले कि देखो, एक समय पर सभी विषय का होमवर्क सबको दिया गया था और ये आपके द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि ये होमवर्क कब के लिए था, कि ज्ञान का विस्तार बहुत हो गया। वास्तव में ज्ञान का विस्तार नहीं, अज्ञानता का विस्तार हुआ है। ज्ञान का तो सार होता है, लेकिन ऐसे हम बोल देते हैं, और तुम बच्चों को सार में लेकर के आना है। इस क्वांटिटी में क्वालिटी की आत्माएं छुप गई हैं, तुमको क्वालिटी में लेकर के आना है। संपर्क में सभी ला रहे हैं, तुमको संबंध में लेके आना है। इस वर्ष वारिस निकालना है, वारिस वारिसों को प्रत्यक्ष करेगा। तो ये सभी सेवाएं जो रुकी हुई हैं, उसको पूरा करने के लिए समय समय पर ये होमवर्क दिया गया था कि अपने को आत्मा समझो, बिंदु समझो, मुझ बाप को याद करो। तो याद का सब्जेक्ट कब तक था? जब तक शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई थी। इतना ज्ञान हम सभी के बीच में नहीं आया था, तब तक चल रहा था सारा। लेकिन जब रिजल्ट निकल जाता है तो मनन चिंतन मंथन कब का था? जब शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई थी। इतना ज्ञान हम सभी के बीच में नहीं आया था। लेकिन अभी क्या करना? अब बाप समान बनने का भी कब तक था? जब तक मातृत्व शक्ति मैदान में नहीं आई थी। अभी ये सभी होमवर्क की फाइल सभी फाइनल हो गया है। अभी इस पर भी कोई वर्क नहीं रहा हुआ है कि हमें समान बनना है या पुरुषार्थ करना। अभी तो आज्ञा का पालन करना है, जो आज्ञा मिले उसको करना है। उसको करने के लिए स्मृति सो समर्थी लानी है, स्मृति में लानी है। हम क्या क्या वचन दिए थे, क्या क्या बोले थे, हमें कैसे रहना चाहिए था, हम कैसे रह रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या हमें नहीं सोचना चाहिए था। तो ऐसे करेक्शन कर करके कनेक्शन में आ रहे हैं, तो मेकअप कर लें, हम भर लें उन कमियों को, उन कमजोरियों को। अभी आज्ञा का पालन करना है, जहां जो डायरेक्शन मिले करना है, तो हम दूसरा विषय लेके बैठ जाए। पिताजी बोल रहे थे फॉलो करें, मानो जो ऐसा किए थे हम करें। नहीं, ये तो कठिन हो जाएगा। जो ऐसा जैसा वो किए हैं, अब जो कह रहे हैं वो करो। हो गया वो फाइल, पेपर छीन लिया जाता है ना, एक समय तक पेपर दिया जाता है आपको, उसके बाद छीन लिया जाता है। शक्ति बोली एक एक कमियों को दूर करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना। अभी संबंध में आए, अभी स्मृति क्या, जो वचन दिए है उसको स्मृति में लाइए। क्या वचन दिया? जब वाणी चली या सुन रहे थे तो क्या क्या वचन दिया है? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बचपन के दिन याद करो, कैसे थे हम बचपन में। बचपन में आ जाओ। बच्चा क्या करता है, उसका क्या होता है? तो फॉलो करने का भी फॉलो फादर, जिसको करना था हो गया। वो भी विषय जब बताए ना,
शिक्षा अर्थ आइए और सेवा अर्थ जाइए। अभी सेवा करना कैसे, जो डायरेक्शन मिले तो अभी हम वो कर सके, आज्ञा का पालन कर सके, चल सके, उसके लिए शक्ति जब जितना हमें स्मृति में आती जाएगी, उस स्वरूप में आता जाएगा, तो हम क्या है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये सभी अनेक मार्ग इसमें आए हैं, लेकिन प्रेम मार्ग एक ही मार्ग दिया जा रहा है। सत्य से प्रेम सबको होता है। आप सभी को प्रेम किससे है? सत्य से है। ऐसा लग रहा है ना, ये सच बात है, सच बात, तो तभी तो प्रेम हो रहा है, शक्ति धीरे धीरे जागृत हो रही है, तभी तो नजदीक आ रहे हैं हम सभी, और धीरे धीरे नाज नखरे भी दूर होते जा रहे हैं। अलबेलापन, जो उस तरह का बालहट, बचपन का स्वरूप धारण करना है, लेकिन शक्ति बोली वानप्रस्थी भी साथ साथ में रहना है। बालहट नहीं, अलबेलापन नहीं, जिम्मेवारी, मालकपन का भी और बालकपन का भी स्मृति दिलाई कि जैसे एक जिम्मेवार बच्चे होते हैं, मालिक होते हैं, उन्हें स्मृति में रहता है कि हम इस घर के वारिस हैं, हमारी जिम्मेवारी होती है। तो मालिकपन का भी उनको क्या रहता है, नशा रहता है, और बालकपन का भी रहता है। तो दोनों साथ साथ है ना। कहाँ पर कौन सा स्वरूप धारण करना है, और अपने विचार देने हैं जिम्मेवारी समझ के, और फिर जो फाइनल हो फिर बालक बन जाओ। जैसे वर्दी दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है, अस्त्र शस्त्र दिया जाता है, तो समझो सेवा के लिए दिया गया, वो आपका नहीं है। यही निमित्त भाव निर्माणता का भाव की बात थी। निमित्त माता पिता का स्वरूप, बाकी अनन्य बच्चे जिम्मेवारी उठाते हैं। कितना निमित्त है, कितना निभा रहे हैं, वहां पर मैंपन नहीं, माध्यम, और वो भी ज्यादा समय के लिए, पता है ना, कंडीशन माने शपथ ग्रहण कराया जाता है। उस पथ पर चलने के लिए, सत्य पथ पर चलने के लिए शपथ लिया जाता है, शपथ देना पड़ता है। लेते हैं लोग, बड़े लोग जो होते हैं, उनके बीच में शपथ देते हैं उस पथ पर चलने के लिए। हम वचन से नहीं टिकेंगे। तभी शक्ति बोली, लिखवा लो, मानते हो बरोबर है, तुम्हारे माता पिता हैं तो लिख करके दे दो, ताकि बाहरी दुनिया वालों लोगों के लिए लिखवाया जाता है। आध्यात्मिक दुनिया में लिखने के बाद क्या होता है, वो लिखते हैं, और ये लोग लिखते हैं, लिख नहीं पाते, लिखते लिखते कुछ लिख भी लेते हैं। लिखना माने पहचानना। तो गहराई में जाते हैं, हर गुण की गुहता में जाओ, फिर शक्ति का अनुभव होता है। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं, जितना अंदर जाते हैं उतना ही नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं ना। तो कौन जा सकता है गहराई में, बताइए, सागर में कौन समा सकता है? अरे नदी के सामने जाने में तो ये हाल हो रहा है। सागर में गागर भरना आसान होता है क्या? हाँ? रत्नागर, उस नगर में रतन ही होते हैं, सिर्फ रत्नों की खान है। और गागर भर लो सागर में, तो नदियां होती हैं, जा करके सब बराबर कर देती हैं सबको। गड्ढे गड़ीचिया, ताल पोखरिया, जितने ताली बजाने वाले हैं ना, तालों के किनारे बैठे हैं तालाबों में, बखरा लेने के लिए पोखरी में, पुखराज कहिए, और कितने कितने वैरायटी वाले होते हैं ना उसमें, नवरत्नों में भी तो कई क्वालिटी।
उनके वैरायटी कह सकते हैं, स्वभाव संस्कार, तलहटी में तो उसमें जाके क्या क्या ले आएंगे? सागर के तले तो पाताल, पाताल माने गहराई, गहराई में जाने वाली, तुम पाताल निवासिनी। तो वो तो लाने वाले आ रहा है। अब हम गहराई में न जा करके, अभी हमें गहराई में क्या, गहराई में जाने का होमवर्क किसका है? बच्चों को तो बना बनाए मिलता है, जाने का तो तब तक था, जाना था, जितना जाना था उतना जा गए। अभी क्या है? अभी कोई माता पिता भी चाहते हैं बाहरी दुनिया में कि हमारे बच्चे मेहनत करें? चाहते हैं। जो हम देख सुन के आए जो कुछ भी, तो बच्चों के लिए आसान करते हैं। हम सभी के ऊपर विश्वास करने वाली आत्माएं जो नजदीक आकर के और इतना सेवाधारी सहयोगी हैं, तो कभी चाहेंगे हम लोग भी कि लाइन में जैसे सनातनी माता पिता, अनन्य बच्चे जो करके आए हैं, वो आप सभी भी फिर वापसी करो? नहीं चाहेंगे, आप सभी भी नहीं चाहेंगे। तो जैसे पानी के अंदर मछलियां होती हैं, ऊपर ऊपर तैरती हैं, तो क्या मिलता है? वो कितने गहराई में जाएंगी बताइए? हाँ, ये कह सकते हैं उनको पानी से लगाव होता है। शरीर निर्वाह, बाहर निकलेंगी फिर 1 सेकेंड में फिर बाहर चली जाएंगी, थोड़ा सा वो होंगे तो, क्योंकि मर जाएंगी वो। एक शक्ति उदाहरण दी कि जैसे वो होती हैं मछलियां, बाहर नहीं रह सकती, 1 सेकेंड में बाहर आई और फिर अंदर चली जाएंगी, क्योंकि बिना पानी के वह रह ही नहीं सकती। ऐसे आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर, जो अनुभवी है, उस सागर से होना चाहिए। कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया, अर्थात साकार स्वरूप धारण किया, उस स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर की तरफ ही होना चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है, मिश्री अपने मिठास का अनुभव कराती है, चाहे गुड़ का लीजिए या फल फ्रूट का लीजिए, वस्तु का लीजिए, तो आकर्षण होता है ना, व्यक्ति ही तो आकर्षित होता है उसकी तरफ। ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तभी आत्माएं आकर्षित होंगी। ये अनुभव कराना और करना, यही आप लोगों का विशेष कर्तव्य समझना है अपना। वर्णन के साथ साथ हर गुण के अनुभूति करो और कराओ। वह तब करा सकेंगे जब स्वयं इस सागर में समाये हुए होंगे। समा जाना होता है ना, क्या ऐसे समाये हुए रहते हैं? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। याद कैसे करें, इसकी बजाय क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे सकती है। जैसे पहले याद करनी पड़ती है, फिर याद आने लगती है, फिर याद सताने लगती है, भूलना मुश्किल हो जाता है। जैसे शादी के पहले अवस्था कैसी होती है, शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो क्या हालत होता है? हम रह पाते? कितनी जिम्मेवारी आ जाती है। तो इतना परिवर्तन आ जाए। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख करके देखा है। जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में लाया भी। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर यह छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगे। ये रहा आज का होमवर्क पर विशेष क्लास। और यहाँ पर
इस क्लास को लेकर के जो भी सार बातें आनी थी आ चुकी है। वाणी को विराम देंगे। ओम सनातनी शांति। और इसके बाद आज का जो अभी 15 मिनट 20 मिनट शेष है, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग बोलिए। 10 मिनट 15 मिनट अपने पास शेष है। जो लोग भी नए हैं पुराने हैं कुछ कहना चाहते हैं तो खुल करके आप सभी बोलिए। 10 मिनट आप सभी के लिए समय।